हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है दोस्तों शिवा शर्मा और आज हम करने वाले अपने 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13 ऑन इज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23 और इसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। सो दोस्तों हम इसी पोएम को आज यहाँ पे करेंगे। सो ऑन इज बीइंग एट द एज ऑफ 23 या फिर बोल दें ऑन हिज 23rd बर्थडे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो पोएम है जॉन मिल्टन ने अपनी 23वें बर्थडे पे लिखी थी। जब वो 23 के हो चुके थे तब उन्होंने इसे लिखा था। ठीक है। सो अब बात करें। सो इन्होंने ये जो पोयम लिखी, ठीक है, इसमें ये क्या कर रहे थे, टाइम को ब्लेम कर रहे थे। अब भाई वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब मिल्टन का ये मानना था कि समय के साथ, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया वो 23 की एज में आ तो गए, बट उनके अंदर भाई मेच्योरिटी नहीं आई। ठीक है। और उस मेच्योरिटी के लिए वो टाइम को ब्लेम कर रहे थे, है ना, कि यार मेरे बाकी फ्रेंड्स में, बाकी लोगों में तो यार इस टाइम में क्या हो जाती है, मेच्योरनेस आ जाती है, बट मेरे अंदर नहीं आई है। सो उसी चीज को लेके वो यहाँ पे इस पोएम में पूरा डिस्कस करेंगे एंड एंड में फिर वो भगवान की लिए हुए फैसले से, ठीक है, कि जो करता है वो भगवान ही करता है, इससे वो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। सो पूरी पोएम इसी पे है। सो अपन आज इसी को देखेंगे, कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैंने आपके चैप्टर के जो 12 चैप्टर हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23। जॉन मिल्टन, इंग्लिश लिटरेचर के चमकते हुए सितारे। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 9 जनवरी 1608 में, ठीक है, और ये भाई साहब थे इंग्लैंड के। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 8 नवंबर 1674 को इनका देहांत हो गया था 65 की एज में। ठीक है। और करीबन, और बात करें इनके ऑक्यूपेशन की तो ये पोएट, प्रोस, सिविल सर्वेंट, लैंग्वेज तो बहुत सारी है इनकी, इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, और कॉलेज की बात करें तो क्रिस्ट कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज से, और स्पाउस की इनकी बात करें तो मैरी पॉवेल। स्क्रीन पे है आपके जॉन मिल्टन, इंग्लिश लिटरेचर के चमकते हुए सितारे। काफ़ी फेमस है ये, और काफ़ी फेमस शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन ये तो भाई इनके क्या कहने, काफ़ी कमाल के पोएट हैं ये। चलिए पढ़ते हैं इनकी पोयम। सो ऑन हिज बीइंग अराइव एट द एज ऑफ 23। यार ये एक सोनेट है। ठीक है, अब सोनेट किसे बोलते हैं? 14 लाइन कंटिन्यूसली रिपीट हो जिसपे, ठीक है, वो अपनी क्या कहलाती है? सोनेट कहलाती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोयम। How soon had the time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year? अब वो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं वो क्या अपनी जल्दी जल्दी से। सून का मतलब होता है आपका जल्दी, और यहाँ पे सबटल कमिंस बोल रहे हैं कि दैट चालाक, और थीफ मीन्स होता है चोर। ठीक है। अब यहाँ पे मिल्टन हमें बताते हैं कि देखिए, समय जो है वो इतना चालाक है। ठीक है, टाइम को ब्लेम करते हुए बोल रहे हैं कि जो टाइम है वो इतना चालाक है कि कितनी जल्दी वो मेरे 23 ईयर्स चोरी करके ले गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा ब्लेम किसे कर रहे हैं? टाइम को, कि यार कितना चालाक है कि मेरे जीवन के, ठीक है, 23 साल इतना जल्दी वो चोरी करके ले गया। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं? माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन द विथ फुल करियर। अब हेस्टिंग मीन्स होता है आपका जल्दी, और यहाँ पे करियर जो यूज किया है यार, वो यूज किया है स्पीड के लिए, ठीक है, डिनोट करने के लिए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा समय जो है बहुत जल्दी जो है वो बीत चुका है, मतलब हाँ वो 23 के हो गए और बहुत जल्दी इनका जो है वो समय बीता, और मिल्टन को पता ही नहीं चला, है ना, कि कब ये समय जो है वो उनकी लाइफ से बीतता चला गया। अब यहाँ पे बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉसम सेवथ। ठीक है, परहैप्स माई सेम्बलेंस माई डिसीव द ट्रूथ। अब यहाँ पे देखते हैं लेट स्प्रिंग।
अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि दैट आपने देखा होगा कि स्प्रिंग के टाइम में क्या होती है कि न्यू न्यू पत्तियां आती है बसंत के टाइम में, ठीक है, पत्तियां आती हैं। और ब्लॉसम मीन्स होता है खिलना। सो अब यहाँ पे वो हमें बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेट स्प्रिंग जो है उनका वो बता रहे हैं कि लेट डेवलपमेंट, ठीक है, लेट जो है वो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूज किया उन्होंने। और ब्लॉसम वहां पे ये बताना चाह रहे हैं मेच्योरिटी के लिए अपने। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो उनकी मेच्योरिटी है और उनका जो डेवलपमेंट है वो क्या काफी लेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीजें बताते हैं कि जो मेरा मेच्योरिटी लेवल है, ठीक है, और जो मेरा डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा क्या लेट हुआ है। जैसे स्प्रिंग भी क्या आता है, लेट आता है, इन सारी चीजें जो पत्तियां जो है उनको क्या लेट लेट ही क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं वो। और वहां पे आगे क्या बोलते हैं, परहैप्स माई सेम्बलेंस माई डिसीव दी ट्रूथ। और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अ, झलक, ठीक है, सेम्बलेंस मीन्स होता है आपका झलक, ठीक है, और डिसीव मीन्स होता है धोखा। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं कि दैट जो सच्चाई है, ठीक है, जो ट्रूथ है उनके लाइफ का, ठीक है, उनके टाइम का, वो क्या दे रहा है, ये परहैप्स क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है उन्हें। अब क्यों धोखा दे रहा है वो अपन नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव सो नियर। क्या है, अब वो मैनहुड में आ गए हैं, मतलब अब वो इंसान क्या है, बचपन का टाइम नहीं है उनके जीवन में, वो 23 के हो चुके हैं। और अब ये चीजें क्या है, टाइम को क्या कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, डिसीव कर रही हैं, कि वो अब 23 के हो चुके हैं, वो बच्चे नहीं रह गए हैं। अब आगे क्या बोलते हैं, जो एन इनवर्ड रिपनेस ड्यूथ मच लेस अपीयर दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन ड्यूथ। अब इन्वर्ट होता है यार आपका आंतरिक, ठीक है। सो जो अंदर से उनकी मेच्योरिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो मेरी उनकी जो अंदर से मेच्योरिटी है वो उनको कम दिखाई देती है, ठीक है, कम मतलब बहुत ही कम उनको क्या होती है, दिखाई देती है, इनको, मिल्टन को। और दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंड्यूथ। और अब इंड्यूथ मीन्स होता है गेन करना, ठीक है, हासिल करना भी बोल सकते हैं आप। सो अब यहाँ पे बोलते हैं कि दैट जो समय के साथ बीतता चला आया है, ठीक है, उस चीज के लिए। और उतना उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, मतलब अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दैट टाइम जो है वो बीतता चला गया। अब वहां पे ये बोल रहे हैं कि जो मेरे दोस्त थे, ठीक है, उनके दोस्तों में 23 साल की एज तक काफी ज्यादा मेच्योरिटी उनके अंदर देखने मिलती थी। मतलब मिल्टन को क्या लगता था कि उनके अंदर थोड़ा सा कम रह गई है, ठीक है, मतलब बाकियों के मुकाबले। सो यही बोलते हैं कि दैट वो समय के साथ इतनी चीजों को क्या कमी हासिल कर पाए हैं, और उनके अंदर मेच्योरिटी थोड़ी सी कम नजर आती है। अब आगे, yet be it less or more or soon or slow, it shall be still in a stressed measure even। अब यहाँ पे बोलते हैं कि मेच्योरिटी भाई चाहे कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, बट चाहे जैसी भी हो, ठीक है, उनके लिए जितना भी ऊपर वाले ने बनाया है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेस्ड है, मीन्स क्या है, एकदम एक्यूरेट होता है इसका मतलब एक्यूरेट है, मतलब जितनी है भाई वो कितनी है, एकदम ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे वो क्या बताते हैं, टू दैट सम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, ठीक है, वही है, ऊपर हो या नीचे, उनके कितना है, बिल्कुल एक्यूरेट है। टूवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ heaven। अब यहाँ पे heaven जो यूज किया है वो गॉड के लिए यूज किया है, ठीक है, और विल जो है वो अपनी किसी चीज की चाह के लिए, यानी डिजायर के लिए। सो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टाइम ने मुझे जितना भी मेच्योर किया है, ठीक है, मतलब जितना भी उनको मेच्योर किया है, ठीक है, उस ऊपर वाले ने जितना भी उनको मेच्योर किया है, ठीक है, वो उनके लिए क्या है, बहुत है, बहुत है, ठीक है। उसके आगे क्या बोलते हैं कि ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एस एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। अब ग्रेस मीन्स होता है आपका दया,
ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं चाहे भगवान की मर्जी से, ठीक है, जितना भी उन्होंने दिया है, ठीक है, वो तो ठीक है ही है, बहुत है, सफिशिएंट है। और उनका बिलीव भी है कि अगर भगवान की कृपा रही सो आगे वो और जो मेच्योरिटी लेवल है उनका वो क्या हो जाएगा, और कुछ करने की जो उनके अंदर चाह है वो अप होगी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है, तो उनका भरोसा है भगवान पे कि भगवान की दया या कृपा उन पे रहेगी तो वो आगे और भी उनके साथ अच्छा होगा, वो चीजों को करना चाहते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आए। अब बोलते हैं जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो भगवान की वजह से हो रहा है और उसमें वो खुश हैं, यानी हैप्पी हैं। सो ये थी हमारी पोयम पूरी। होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारे वो कैब आपको क्लियर हुए होंगे। सो अगर आपके कोई डाउट है मन में या आप इस पोएम से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टा में भी आके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपनी आईडी दे दूंगा। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए टैलेंट फंडा और सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।